बेटा नोट हो गया ये नोट कर लिया ना? हाँ बेटा देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए टू बी एफ टी डी टी, प्रॉपर्टी सेकेंड ए टू बी एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए। देखिए इसमें क्या है बेटा, यहाँ एफ एक्स टी एक्स है तो इसको एफ टी डी टी लिख सकते हैं। ए टू बी अगर ये लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी हाँ बेटा सॉल्व करो। क्या हो गया? वन बाई आंसर 3/4 आ रहा। देखिए बेटा, अगर x बिलोंग कर, समझिए पहले हमें एक्स स्क्वायर के इंटरवल के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप किस में लगा, एक्स स्क्वायर में, और जबकि x की लिमिट क्या है 0 से 3/2। तो पहले मैंने कहा कि x की वैल्यू आप ले लीजिए 0 से 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 0 से 1, 0 से 1, ठीक है ना। चलिए 0 से 1 ऐसे क्लोज इंटरवल लगा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा उस केस में, स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब अगर x की वैल्यू 1 से √2 ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 से 2 आ जाएगा।
तो इसका मतलब उस केस में स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा, √2 कितना होता है लगभग, √2 होता है 1.4 और 3/2 होता है 1.5। अच्छा, अब x की वैल्यू ले लीजिए √2 से 3/2 तक, इसका मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 से 9/4। तो स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2। तो बस अब x में लिमिट आ जाएगी, पहले आएगा 0 से 1 x स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर 1 से √2 x स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर √2 से 3/2 x स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx, है ना बेटा। स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर ये तो 0 होता है, 0 से 1 में 0 dx, 1 से √2 x इंटू ये वैल्यू होती है 1 dx, √2 से 3/2 x स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, तो 2 dx, ये तो मिल जाएगा 0। यहां जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से √2 प्लस 2 बाहर कर लेंगे, यह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 3/2 से √2। लिमिट अप्लाई कर लो कि मुझे लग रहा है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यह जाएगा 1/2, 2 - 1 प्लस यह जाएगा 3/4 का स्क्वायर यानी 9/4 -2। सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा इसका कितना है, 3/4। देखिए सॉल्व करने पर 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ बेटा सॉल्व कर। आंसर 0 आ गया। इसमें क्या बताना है, x की वैल्यू 0 से 1, तो एक्स स्क्वायर 0 से 1, x की वैल्यू 1 से √2 क्यों लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर करने पर 1 से 2 बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में ना स्टेप लगा है। फिर x की वैल्यू √2 से इतना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 9/4। स्टेप किस में लगा, एक्स स्क्वायर में, इसलिए x की इंटीजर वैल्यू को दें। हाँ 2 आंसर सही है। देखिए ये वैल्यू क्या आएगी, 0 से पाई अंडर रूट, ये क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, यह आ जाएगा मॉड ऑफ cos x। तो ब्रेक कर लो इसको, 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x dx प्लस π/2 से पाई, ये तो 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो विथ एज इट इज ओपन हो जाएगा, और ये निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 से π/2 में 1, और π/2 से पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर 2 आ जाएगा।
हाँ बेटा सॉल्व करो उसको। अभी बेटा बस एक बता। आंसर आ रहा है 4√2। बेटा इसको सॉल्व करिए, देखो इसको 0 से 2 पाई, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दिया जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 है, ये π/2 3π/2 और ये आ जाएगा कितना पाई होगा ये, और ये 3π/2 है ना। अच्छा तो 0 से π/2 में क्या होता है, हमेशा कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी इस इंटरवल में कॉस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से, इस वाले इंटरवल में। और यहां वाले इंटरवल में क्या होगा, कॉस थीटा छोटा होगा साइन थीटा से, उल्टा होता है।
तो बस इसको ब्रेक कर लेंगे मॉड लगाने के लिए। 0 से 2 पाई तक का पूरा देख लेंगे। 0 से पहले पाई बाई 4 तक मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। अच्छा बेटा देखिए, 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है, कॉस बड़ा साइन छोटा, तो ये नंबर आ जाएगा नेगेटिव। और पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में साइन बड़ा होता है कॉस छोटा होता है, तो ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव। फिर 5 पाई बाई 4 से यहां तक 2 पाई में कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो मॉड इसका नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्लस साइन से ओपन हो जाएगा। और ये माइनस साइन से ओपन हो जाएगा। नहीं, 117/10। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा माइनस साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, लिमिट 5 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और तीसरा माइनस साइन एक्स का क्या? माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का 2 पाई से 5 पाई बाई 4। अब देखिए कुछ वैल्यू बता देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। साइन 5 पाई बाई 4 यानी पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 होता है -1 बाई √2, और कॉस 5 पाई बाई 4 की वैल्यू भी होती है -1 बाई √2। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस आ जाएगा पूरा, तो ये क्या आ जाएगा? सब प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लिमिट पाई बाई 4 से 0, और इसमें माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए तो क्या आएगा? ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट 5 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, इसमें माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 2 पाई से 5 पाई बाई 4। बेटा क्या सबकी वैल्यू पुट कर लोगे? वैल्यू पुट कर ले जाओगे ना? तो हाँ जी, यहां पर हाँ नोट कर लीजिए यहां तक। हाँ बेटा ये वाला देखिए, 0 से पाई बाई 4 पे कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी होगी। अच्छा, पाई बाई 4 में साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होते हैं, तो पाई बाई 4 टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, यहां पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 ये इंटरवल कवर करेगा। फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक ये होगा। कोई डाउट? नोट करो।
बेटा आ गया आंसर, आया आंसर उसका 5π/4 वाले का ना। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। बेटा नोट हो गया सबको, ये वाला आंसर आया क्या 4√2? बेटा ये आंसर आया किसी का 4√2? बेटा रफ कर देंगे, ये नोट कर लिया सब।
बेटा नोट हो गया सारा? चलिए देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में 0 से 3 बेटा दो बार में ब्रेक कर दे इसको। 0 से 9/5 और 9/5 से 3। इस वाले का इसका आंसर आ गया? बताएं बेटा आंसर। नहीं, इस वाले का नहीं। आंसर आ रहा है 2 - 2/E। टू माइनस 2/E। चलिए बेटा यहां देखो, 9/5 का मतलब क्या हो गया? ये 1 पॉइंट समथिंग तक जाएगा, 2 तक तो नहीं जा पाएगा। तो 0 से लेकर के 1.8 तक मान लेते हैं, 1.8 तक। अच्छा, अगर मैं 1.8 तक मतलब 1 पर भी होगी वैल्यू यही, तो एग्जैक्ट अगर मैं 1 पे चेक करूं तो क्या ये नंबर नेगेटिव आ रहा है? अच्छा, यानी ये अंदर का नंबर कैसा है? नेगेटिव। इस इंटरवल में वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। अच्छा, अब 1.8 से 3 के बीच में 2 आता है, 2 पर चेक करोगे तो नंबर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो बस ये आ जाएगा, नेगेटिव साइन से ओपन होगा। 5x - 9 इंटू dx, और ये विथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। बेटा ये क्या आ जाएगा? 5x²/2 - 9x, बाहर माइनस प्लस। बेटा इसका लिमिट रख लोगे आप लोग अब, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 117 बेटा क्या इसके बाद छोड़ दूंगा? नोट करिए। हाँ जी, इसका आंसर आया 2 - 2/E। आ गया? नहीं है, तुम्हारा आ गया? क्या किया? अच्छा बेटा आप इसका ग्राफ प्लॉट करो एक बार, आपको बहुत कुछ क्लियर दिखेगा इसमें। ग्राफ बना के प्लॉट करोगे तुरंत आंसर दिख जाएगा।
तो चलिए हाँ जी, देखो बेटा, पहले y इज इक्वल टू एल एन एक्स, वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये y इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स। बेटा मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? यहां बन जाएगा, अरे बात नहीं करिए, एल एन मॉड एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। थर्ड वन, मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स, तो ये ग्राफ क्या होगा? नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट क्या होता है? 1,0। ये पॉइंट होता है -1,0, है ना? तो ये क्या जाएगा? 1,0, ये आएगा -1,0। अब देखिए हमें ग्राफ क्या चाहिए, इसका ग्राफ तो बन गया -e से -1/e। अच्छा, तो ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू कितना? -e, और ये पॉइंट कितना होगा? -1/e, यानी इतना एरिया कवर करना है। ये तो एरिया कवर करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पॉइंट क्या आएगा? ये होगा x इज इक्वल टू 1/e, और ये होगा x इज इक्वल टू e। आप x इज इक्वल टू 1/e, मिनट, ग्राफ में ये था y एक्सिस, बेटा ये y एक्सिस था ना? हाँ, तो x इज इक्वल टू 1/e लाइन ये होगी, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 1/e। तो 1/e से इतना, तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप -e से -1/e तक का ग्राफ बना लें, या 1/e से e तक का ग्राफ बना लें। क्या दोनों बातें सेम होंगी? अरे भाई, आप निगेटिव साइड में ग्राफ इतना पोर्शन बनाए तो वही एरिया आएगा, या पॉजिटिव साइड में एरिया बनाए तो वही एरिया आएगा। ठीक है? अच्छा, अब आप एक बात देखें कि यानी हमको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या लिखना होगा? ये 1/e से e तक का मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x और dx। यहां तक कोई डाउट है? ओके, अब चूंकि x पॉजिटिव है 1/e से e, तो ये वाला मॉड तो अपने आप खुल जाएगा, यह आ जाएगा मॉड ऑफ ln x इंटू dx। हाँ जी, कहां चेंज हो बताइए जरा, ग्राफ सामने है। निगेटिव पोर्शन का एरिया और पॉजिटिव पोर्शन का एरिया क्या सेम आएगा? सब कुछ बढ़िया है ना? अच्छा, अब देखिए जरा, यहां पर बीच में आएगा 1, तो क्या लिखेंगे? 1/e से 1 मॉड ऑफ ln x इंटू dx प्लस 1 से e ln ऑफ x का मॉड x इंटू dx। अब बेटा ln x के ग्राफ के बारे में देख लेते हैं जरा। ये होता है 1, ये होता है 1/e, और ये होता है e वैल्यू। देखने से पता लग जाएगा बेटा 1/e से 1 के बीच में ln कैसा होता है? निगेटिव होता है ना?
1 अपॉन ई से 1 के बीच में कैसा होता है ln x? ln x निगेटिव होता है, यानी ये वैल्यू कैसी होगी? विद नेगेटिव साइन खुलेगी। और 1 से लेकर के e के बीच में ये ग्राफ कैसा लेता है? पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन ई से 1 ln x तो ln x का इंटीग्रेशन क्या होता? याद रखना होता हमेशा, x ln x माइनस x, ये आ जाएगा x ln x माइनस x, बाहर माइनस लगा दो, 1 से 1 अपॉन ई, ये आ जाएगा x ln x माइनस x, लिमिट आ जाएगा e से 1। लिमिट अप्लाई कर लोगे तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 2 माइनस 2 अपॉन। आसान है ना एकदम? अगर आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से दिख जाएगा। नोट करिए, ये समझ में आ गया? नोट करिए। पूरा चेक एकदम, एक बार नहीं कई बार का चेक। 2 माइनस 2 अपॉन ई, क्या बोला था आंसर? बोल देता हूं एक बार। 2 माइनस 2 अपॉन ई। बेटा 2 माइनस 2 अपॉन ई आ रहा है किसी का? मुझे लगता कि नहीं आ रहा है क्या? बस बस बस, देख राजा बेटा, यो 1 अपॉन ई, एक्स की वैल्यू क्या? 1 अपॉन ई से ई के बीच में है। जी हाँ, इसीलिए तो मैं पॉजिटिव में लेके आया हूं, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, दूर दूर तक ना रहे। बरोबर, समझना आसान हो जाता है इससे। बेटा फाइनल आंसर तक पहुंचिए सारे लोग, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बेटा डायग्राम बन गया? बेटा 5-7 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, 10 मिनट का ब्रेक, फिर इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, क्या ये क्वेश्चन का आंसर आ गया? बेटा सब लोगों ने आंसर ट्राई कर लिया? ये क्वेश्चन का आंसर आया सबका? मैच किया आंसर पूरा, या मैं सॉल्व करूं इसको? हो गया।
लिखिए प्रॉपर्टी 4, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टाइम्स हाँ बेटा सॉल्व कर। जीरो। देखिए बेटा क्या ये ऑड फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन की जानकारी है क्या? मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं? बेटा लास्ट में एकदम ये ऑड फंक्शन है और ये फंक्शन कैसा है? इवन। तो इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? ऑड फंक्शन। तो -1/2 से +1/2 के बीच में क्या लिखा है? ऑड फंक्शन। -1/2 से +1/2 sec x ln of 1 - x अपॉन 1 + x। बेटा किसी को ये ऑड फंक्शन अगर न मालूम है तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, दोबारा करके दिखाएं क्या किसी के लिए भी? सबको मालूम है ऑड फंक्शन है। तो कुल मिलाकर के फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑड। तो ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस प्रॉपर्टी से अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ -½ से +½ स्टेप ऑफ x ln of 1 + x अपॉन 1 - x। आंसर इज, देखिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ये तो ऑड हो जाएगा, तो देखते ही खत्म। ये वैल्यू 0। तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है तरीके से? -½ से +½ स्टेप ऑफ x dx, बस इतना ही बचा।
तो क्या लिखेंगे, -1 -½ से कितना, -½ से 0, स्टेप ऑफ x प्लस 0 से 1/2। बेटा -1/2 से 0 के बीच में स्टेप ऑफ x कितना होता है, -1, तो ये आ जाएगा -1/2 से 0 में -1 इंटू dx प्लस, और ये होता है 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये आएगा -x, लिमिट 0 से -½ तो आंसर 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, देख लीजिए। -1/2 आंसर। बेटा ये नोट कर लिया सबने, ये वाला क्वेश्चन यहाँ का नोट हो गया। हाँ बेटा करिए। देखो बेटा, क्या ये इवन फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन देखिए इवन है, 1 - x² इवन फंक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा, I = 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 मॉड ऑफ 1 - x² इंटू dx। ब्रेक कर लेते हैं, यह आ जाएगा 0 से 1 मॉड ऑफ 1 - x²। अभी देख रहा हूं बेटा 1 से 2, अब देखिए 0 से 1 के बीच का नंबर लोगे तो ये नंबर तो पॉजिटिव आ जाएगा भाई, x की वैल्यू 0 से 1 लोगे तो x² भी 0 से 1 होगा, और जब 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 से 1 के बीच का नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब नंबर अगर 1 से बड़ा हो गया तो स्क्वायर करने पर और बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर अंदर का कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कैसे ओपन होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, ये विथ पॉजिटिव साइन ओपन हो जाएगा, प्लस 1 से 2 ये निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो क्या आएगा 1 - x²। 2 टाइम्स x - x³ 0 से 1 माइनस x - x³ 1 से 2, लिमिट रखना होगा, और इसकी वैल्यू आ रही है 4। देख लीजिए सॉल्व।
बेटा ये नोट कर लिया सबने? हाँ बेटा ये हो गया, ये हुआ, ये वाला आंसर आ गया 4। ये मैच कर गया ना सबका आंसर? करिए। देखिए -π/4 से +π/4, बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख दें? x की पावर 7 बेटा इस फंक्शन को दो पार्ट में बात नहीं करिए, अरे बात नहीं, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या? यहां से यहां तक डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर प्लस अलग से 1 कॉस स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला फंक्शन कैसा है? ऑड। और नीचे वाला फंक्शन कैसा है? इवन। तो ऑड अपॉन इवन कैसा हो गया? ऑड हो गया। तो फाइनल फंक्शन क्या हो गया? कट के क्या मिल गया? 0। खत्म सवाल। ये आ जाएगा। अब ये फंक्शन हो गया इवन, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx, 2 टाइम 10x 0 से π/4, तो आंसर आ जाएगा 2। वैल्यू इज 2। आसान सा क्वेश्चन था।
बेटा नोट करिए। क्या ये रफ कर दूं? एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, नोट कर लिया था, करिए डन। देखिए इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। -1 से 1, +1 से 3/2। बेटा थोड़ा समझिए यहाँ पर, है ना, बस 2 लाइन का सवाल ही है, इसके बाद कैलकुलेशन होगा। -1 से 1, अच्छा, -1 से 1 के बीच में sin x कैसा फंक्शन है? -1 से 1 के बीच में आप इंटरवल ठीक है इसका, एक सेकंड, हाँ ठीक, इंटरवल सही। बेटा -1 से 1 के बीच में पहले तो एक काम करते हैं, हमें पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले तो एक काम करो, 0 से 1 के बारे में बात करते हैं, 0 से 1 के बारे में बात करते हैं। तो जरा देखो 0 से 1 के बीच में ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में नंबर है कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, 0 से 1 रखा हमने, x की वैल्यू 0 से 1, तो इसका मतलब ये आ जाएगा पाई x क्या? 0 से पाई। जब x की वैल्यू 0 से 1, x की वैल्यू जब 0 से 1, तो पाई x क्या हो जाएगा? 0 से पाई। तो साइन क्या हो जाएगा? साइन पाई x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। 0 से 1 के बीच में कैसा होगा? पॉजिटिव। अब आता है -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में ये नंबर नेगेटिव, x नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ये पूरा नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू लेगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ये मैं दोबारा से रिपीट करूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? फिर से सुन लीजिए। जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो पाई x क्या होगा? 0 से पाई, तो साइन पाई x क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू लेगा। एंड x आपका 0 से 1 होगा ही, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाई x साइन पाई x, ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है ना।
अब दूसरा नंबर, जब x की वैल्यू -1 से 0 है तो ये तो नंबर हो गया निगेटिव, तो पाई एक्स क्या होगा, -पाई से 0, तो साइन पाई एक्स क्या होगा, साइन पाई एक्स क्या होगा, -1 से 0, यानी ये नंबर कैसा है, निगेटिव। तो अब देखिए, तो x इंटू साइन पाई एक्स, ये नंबर निगेटिव, ये नंबर निगेटिव, तो ओवरऑल नंबर कैसा आ जाएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग आ जाएगा -1 से 1 के बीच में ये नंबर आपका पॉजिटिव होगा, यानी x साइन पाई एक्स, तो मॉड अपने आप खुल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसमें आते हैं, 1 से 3/2 के बीच में ये नंबर तो पॉजिटिव, और 1 से 3/2 का मतलब क्या हुआ, साइन पाई से 3π/2। भाई देखिए, x बिलोंग कर रहा है 1 से 3/2, तो पाई एक्स क्या होगा, पाई से 3π/2, तो इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, मतलब -1 से 0 के बीच में होता है, निगेटिव वैल्यू लेता है। तो ये नंबर कैसा होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर कैसा आ जाएगा, ओवरऑल निगेटिव आ जाएगा। तो मॉड जब खुलेगा तो विथ निगेटिव साइन खुलेगा। यहां तक कहीं कोई डाउट है, बस अब तो हो गए सवाल ही। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो इसको मान लीजिए I1 माइनस, कर लेंगे सर, बस ये बन जाएगा ना, आंसर बता देता हूं। I1 की जो वैल्यू आ रही है, I1 की वैल्यू आ रही है 2/π, और I2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -1/π, -1/π²। I1 माइनस I2 कर लोगे, तो I1 माइनस I2 कितना आ जाएगा, 3/π प्लस 1/π²। किसी को छोटा सा भी डाउट है तो पूछ सकता है, अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको मैं सॉल्व करा सकता हूं, मुझे लगता है आसानी से बन जाएगा ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कर आंसर
पाई आंसर सही है। पाई आंसर सही है। ये बेटा रफ कर दूं? देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो क्वेश्चन को। एक तो ब्रेक कर लो -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 से 3 बेटा यहां देखो, क्या ये ऑड फंक्शन है? टेन इनवर्स एक्स फंक्शन कैसा होता है? ऑड फंक्शन होता है। ये भी आपका ऑड फंक्शन है। ऑड ऑड मिलके क्या आ जाएगा? ऑड। दो ऑड फंक्शन को ऐड करोगे तो ऑड, तो ये तुरंत सम क्या हो जाएगा? 0। अब x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है 1 से 3, तो ये तो हो जाएगा टेन इनवर्स x। और इसका जब उल्टा करेंगे, यहां कॉट इनवर्स लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यह आ जाएगा 1 से 3, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा? 1 से 3, ये हो जाएगा पाई/2 इंटू डी एक्स। बस खत्म सवाल। ये हटा दो बेटा पूरा। जीरो प्लस 0, ये आएगा पाई/2 इंटू एक्स 3 से 1, ये आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई। प्रॉपर्टी 5,
नोट कीजिए वर्किंग रूल। किंग लगा के ऐड कर दिया, फर्स्ट बहुत फेमस लाइन रहेगी इसकी। मोस्ट टाइम पे क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है बहुत स्लाइटली चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा। और थर्ड क्या है, पहचानने के लिए कि न्यूमरेटर में आपको एक्स दिया होगा। बहुत फेमस है, मतलब फेमस इन द सेंस बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आपको। मतलब अगर मैं बोलूं कि किंग रूल, क्वीन रूल और किंग और क्वीन रूल दोनों मिक्स करके, इसमें करीबन अगर 100 क्वेश्चन पूरे डेफिनेट में है तो 30 क्वेश्चन के आसपास किंग और क्वीन रूल से मिलेंगे। 100 में 30 क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन इसी से। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। तो आप लोग बस रूल को समझना, फटाफट सॉल्व करते जाना है। देखिए बेटा क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक्स के प्लेस पर क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। एक्स के प्लेस पर इसको पुट कर देंगे तो ये दोनों इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा। जनरल बुक्स में क्या मिलता है, इसका छोटा सा पार्ट यानी सब पार्ट मिलता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब सोचो जरा, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, 0 प्लस a माइनस एक्स। तो हम x के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, a माइनस एक्स। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, जिसका मतलब ये एक तरीके से किंग रूल का छोटा सा पार्ट हो गया। इसमें यहां पर a की वैल्यू क्या दे दी गई है, 0। अच्छा, तो क्या करना, पहले किंग अप्लाई करना, उसको ऐड कर देना। पहले इक्वेशन लिखना फर्स्ट, जो गिवन क्वेश्चन होगा, फिर किंग की प्रॉपर्टी लगाना है तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देना, ऐड कर देना। किंग लगा के ऐड कर दिया। तो देखेंगे मोस्ट टाइम पे जब आप ऐड करेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, उसमें बहुत स्लाइटली चेंज होगा या बिल्कुल भी अनचेंज रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम में कॉमन हो जाएगा। थर्ड पहचानने का तरीका क्या है, जो अच्छा क्वेश्चन होगा किंग रूल का, उसमें न्यूमरेटर में एक्स प्रेजेंट होगा। 3 बातें हैं बस केवल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं चीजों को। ज्यादातर क्वेश्चन किस पे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भर के क्वेश्चन मिलेंगे, 200 से 250 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीवाईक्यू देखने को। किंग रूल, क्वीन रूल और क्वीन का मिक्स, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, ठीक। और इसके बाद इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत आसान है, बेहद आसान है। हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन 10% ज्यादा से ज्यादा। तो पूरा मतलब मैं बोलूंगा 70 से 80% के बीच में यही 4 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन घूमता रहता है। मतलब भर के आप क्वेश्चन चाहिए, आप ये 4 फॉर्मूले कर लीजिए, इसके बाद पीवाईक्यू करने जाइए, 70 से 80% क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। तो बढ़िया आसान है, 2 फिर 3 क्वेश्चन आराम से निकलना है। इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और बेहद आसान भी है। आपको इंटीग्रेशन में कुछ ना आता हो, इंटीग्रेशन भी करना ना आता हो, केवल ये 2-3 प्रॉपर्टी लगानी आती है तो भी काम बन जाएगा।
डेफिनेट के क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से करना है, जनरली सॉल्व करने की कोशिश मत करना। किंग रूल, क्वीन रूल और न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे होंगे? प्रॉपर्टी से होंगे। ये मत सोचना कि नहीं हमको तो इंटीग्रेशन बढ़िया से आता है, चलो हम इंटीग्रेशन करेंगे तब सॉल्व होगा। तो केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आपका 20 मिनट में। तो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। लिखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन हाँ जी देखिए फटाफट करते हैं, एक एक लाइन में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हुआ, बट एक सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, ये हो गई पहली इक्वेशन आपकी। अब बताइए किंग कैसे लगेगा? x की जगह पर क्या आएगा? 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। तो x की जगह पर 90 माइनस थीटा हुआ बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस क्यूब थीटा ही आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स। देखिए जैसे ही आपने किंग लगाया तो इन दोनों के बीच में कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चेंज होगा भी तो बहुत छोटा सा चेंज होगा, जो कि मतलब एकदम निग्लेक्जिबल होगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमने किंग लगा दिया, इक्वेशन 1 और 2 मिल गई। अब किंग लगा के ऐड कर दिया, किंग लगा के ऐड कर दिया, तो i और i मिलके क्या आ गया? 2i। 0 से π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम में आ जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर आएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ऊपर वाला फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से π/2। बेटा ये खत्म हो गया, ये क्या मिल गया? 1 माइनस 1/2 साइन 2x, क्या बन जाएगा अब ये? बस सॉल्व करिए, आसान है। किंग को पहचानना, किंग की प्रॉपर्टी लगाना, प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर देना। बेटा फास्ट करें क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन इसके। आंसर इज π/4 माइनस 1/4। इसका आंसर आएगा π/4 माइनस 1/4। जिसको आंसर ना आए तो मुझे बता दे, मैं सॉल्व कर दूंगा।
हाँ बेटा सॉल्व करें फास्ट। किंग प्रॉपर्टी लगाएं, -π/2, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, -π/2 +π/2, कैंसिल आउट हो गया, -x, तो x की जगह पर क्या रखना होगा, -x रखना होगा। रखिए, किंग लगाइए, किंग लगा के ऐड करिए, तुरंत दिख जाएगा आपको सवाल। क्या बेटा मुझे ये सॉल्व तो नहीं करना क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। आई इज इक्वल टू दिस वन, एक्स की जगह पर आएगा -π/2 +π/2 -x, यानी x के प्लेस पर -x रखते हैं बेटा। -π/2 से +π/2, ये आएगा 1 + 2007 की पावर -x + 1। हाँ बेटा देखो जरा, साइन x की जगह -x रखेंगे तो साइन ऑफ -x बनेगा, लेकिन पावर में इवन है तो साइन -x माइनस साइन x की पावर 2008, तो क्या साइन x की पावर 2008 बन जाएगा? तो ये क्या बनेगा, साइन x की पावर 2008, ये भी आ जाएगा साइन x की पावर 2008, और cos -x cos माइनस साइन को वैसे ही डाइजेस्ट कर जाता है। बेटा कोई डाउट है? ये हो गया 2, किंग लगा दिया, किंग लगा के ऐड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा बेटा 2i। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा, ये पावर में आएगा तो नीचे आएगा तो प्लस पावर बन जाएगा, एलसीएम लेके ऊपर भिजवाएंगे तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे, 2007 की होल पावर x अपॉन 1 + 2007 की होल पावर x। ये डायरेक्टली समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को डाउट है क्या? और ये आ जाएगा साइन 2008x, साइन 2008x cos 2008x, ये फर्स्ट इक्वेशन, -π/2 से +π/2, और ये 8, फर्स्ट प्लस सेकेंड। बेटा देखो दोनों को ऐड किया तो क्या ये पूरा टर्म एक जैसा मिल गया, ये पूरा टर्म एक जैसा है, और इन दोनों में डिनोमिनेटर बेटा क्या हो रहा है, सेम, तो क्या मिल जाएगा एक तरीके से, ये डिनोमिनेटर और ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, यानी आ जाएगा कॉमन क्या, 1 + 2007 की पावर x इंटू साइन की पावर 2008x बेटा पहले वाले से क्या मिलेगा 1, और दूसरे वाले से मिलेगा 2007 की होल पावर x, ये कट के क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू आएगा -π/2 से +π/2,
हाँ जी, क्या ये इवन फंक्शन है? इवन है पूरा? अरे यहां पर देखिए, ये फंक्शन इवन है तो क्या आएगा? 2 टाइम्स 0 से π/2। हाँ ठीक, ये समझ में आया? 2 से 2 कट गया। अब दोबारा फिर किंग लगा दूं, x की जगह पर 0 + π/2 - x। x की जगह पर क्या करेंगे? 0 से π/2। ये इक्वेशन नंबर क्या गया? 3। तो ये क्या आ जाएगा? I = 0 से π/2। हाँ जी बोलिए। sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos की पावर 2008x sin 90 - थीटा cos 90 - थीटा sin। ये हो गया 4। फिर किंग लगाया, किंग लगा के फिर से ऐड कर दिया, थर्ड प्लस फोर्थ। बेटा आई आ गया 2i, 0 से π/2 न्यूमरेटर में आएगा, तो ये आंसर कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1, 2i, ये हो गया x, i की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब सोच लीजिए, कोई अगर स्टूडेंट सोचे कि नहीं मैं प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा पहले, तब बाद में लिमिट लगाऊंगा, लगा लो, लग जाएगा काम। बेटा ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? बाकी क्लास नेक्स्ट टर्न पे।